अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जमाली इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। और आज जो हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट्स होते हैं, आईसीज़ वगैरह और जो भी इसके अलावा जितने भी कंपोनेंट्स कार्ड्स वगैरह में लगे हुए होते हैं वो फ्री में कैसे हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में। जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें हज़ारों लाखों रुपए तक की जो है चीज़ें लगी हुई होती हैं। कंट्रोलिंग आईसीज़ हो गई, इसके अलावा बहुत से कंपोनेंट्स हो गए, वो आप फ्री में कैसे हासिल कर सकते हैं। मैं खुद भी इस पर इम्प्लीमेंट करता हूँ और बहुत आसानी के साथ हमें ये फ्री में तकरीबन हासिल हो जाते हैं। क्योंकि वैसे अगर आप परचेज़ करने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। इसके अलावा बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन के टाइम जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स वगैरह होती है, बेसिक उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फ्री में कैसे हासिल कर सकते हैं। और स्क्रैप्स वगैरह की हो गए, और इसके अलावा जिधर जो है स्क्रैप्स होती हैं चीज़ें, उधर आप गए और अपनी मर्ज़ी की जो आईसीज़ आपको इस्तेमाल होती हैं, आप जो भी काम करते हैं, किसी लैपटॉप से मुताल्लिक काम करते हैं या किसी माइक्रोवेव से मुताल्लिक काम करते हैं, कार्ड्स वगैरह में, किसी भी चीज़ से काम करते हैं, तो आप उसकी जहाँ पर स्क्रैप्स होते हैं वो वहाँ पर चले जाएं और वहाँ पर आपको समझ लें तकरीबन फ्री में जो है ना आपको वो कंपोनेंट्स दे देंगे। क्योंकि वजह ये है कि ये रीयूज़ नहीं होते। रीयूज़ से मुराद ये है कि इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है सेरेमिक टाइप का जो भी, वो जो है दोबारा मेल्ट होकर के इस्तेमाल नहीं होता। तकरीबन जो है 80% जो है उसमें से बेकार होता है। अगर उसको आप बिल्कुल समझ लें 100 रुपीज़ में भी तकरीबन आप देंगे तो वो आराम से आपको अच्छे खासी जो है क्वांटिटी में आपको जो है वो दे देगा। सर्किट्स वगैरह वो आप लेकर के आएँ, उसमें जो भी आपको कंपोनेंट्स समझ में आते हैं। मैं खुद भी इसी चीज़ पे जो है ट्राई करता हूँ, इसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। मेरे को कभी भी कोई आईसीज़ वगैरह या कोई भी चीज़ ख़रीदनी होती है तो मैं इस तरीके से नहीं परचेज़ करता, बल्कि अपने जो बोर्ड्स होते हैं स्क्रैप्स वाले उसमें से इस्तेमाल कर लेता हूँ। उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसमें जो है ओरिजिनल आईसीज़ लगी हुई होती हैं। और अगर आप ऐसे परचेज़ करते हैं तो वो चाइना वगैरह की होती हैं, जिसमें शिकायत आती है लेग्स वगैरह कुछ काम नहीं कर रही होती। ठीक है। दूसरा जो है हम बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बात करेंगे कि जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन के टाइम जिस तरीके से पाइपिंग्स वगैरह होती है और अंडरग्राउंड जो है आपकी वायर्स वगैरह डलती हैं, वो किस तरीके से होती हैं, बेसिक्स हम स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है। मतलब जब बिल्डिंग बन रही होती है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो उस टाइम सरिये डलने के बाद इस तरीके से सारे पाइप हम बिछा लेते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं उस तरीके से हम इसको बिछा लेते हैं। फिर बाद में स्टील वायर से वायर डालते हैं। तो भाई इंशाल्लाह साइट विज़िट भी करवाएंगे आपको। साइट विज़िट करवाने के बाद आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है वायरिंग वगैरह होती है। ठीक है, अभी हम ड्राइंग से जो है आपको समझा रहे हैं अलग अलग कलर के साथ कि कौन सा वायर किस जगह लग रहा है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, समझने में आसानी रहे। अच्छा, हमने ये एक समझ लें कि जो ऊपर कंसील्ड जो वायरिंग हुई होती है उसका समझ लें कि छत में जो पाइप छुपे हुए होते हैं उसको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं यहाँ पर। ये कहने के वॉल का एक जो है पॉइंट था LED 1 कर दिया हमने, LED 2, LED बल्ब 3, ये LED बल्ब 3 हो गया। और आपका चौथी दीवार जो है LED 4। सेंटर में आपका आ गया फ़ैन। ये हमने एक ड्राइंग बना दी है। अब इसमें जो न्यूट्रल होता है वो रहेगा कॉमन, उसका स्विचेस वगैरह से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो आपके मेन बोर्ड से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। मतलब न्यूट्रल से स्विच ऑपरेट करने का कोई वो नहीं होता कनेक्शन, वो सिर्फ़ और सिर्फ फेस से जो है ऑपरेट होते हैं। एक चीज़ डायरेक्ट रहती है और एक चीज़ को हम ऑपरेट करते हैं। कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है सेम कनेक्शन रहते हैं। ये समझ लें कि इंटरनेशनली जो है ये जो है फार्मूला है सेम, भले आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं इसी फार्मूले से काम होता है। फेस को जो है ऑपरेट कराया जाता है स्विच से, और जो है न्यूट्रल को जो है कॉमन रखा जाता है। न्यूट्रल को ऑपरेट नहीं कराया जाता, वो ना उसमें करंट होता है ना ही वो ऑपरेट कराया जाता है। ये हमने जो है यहाँ पर सेंटर में ला करके जो है हमने इसको सबको ज्वाइन कर देना है। पाइप जो अंदर से कंसील्ड हुए होते हैं, बीच में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, उसके अंदर से हमने ये ज्वाइन कर दिया। समझ लें कि अब जितने आपके अप्लायंसेस में चलने वाली जितनी भी आपकी जो है कमरे में पंखा और LED बल्ब लगे हुए हैं वो सब समझ लें कॉमन हो गए। ठीक है, न्यूट्रल का काम ख़त्म वायरिंग से मुताल्लिक अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से इसको न्यूट्रल डायरेक्ट से मिलना है बस। अच्छा, यहाँ पर फिर आपको पता है कि एक साइड पे ऑपरेट के लिए स्विच बोर्ड दिया जाता है किसी भी एक दीवार पे। तो हमने यहाँ पर जगह जो हमें अच्छी लगी उस तरीके से हम
डिसाइड करके और यहाँ पर आपको स्विच बोर्ड बना करके किस तरीके से ऑपरेट होता है, किस तरीके से जो है अलग अलग जो है वायरिंग अलग अलग जो है ऑपरेट होते हैं, स्विचेस सेपरेट किस तरीके से होते हैं, वो सब करके दिखा रहे हैं। अभी हम जल्दी जल्दी इसका स्विच बोर्ड बना देते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। ठीक है, ये हमारा जो 5 जो है आपके जो है ये अपने देखें आप गिन लें, 5 जो है आपके 4 दीवार के जो है पॉइंट और एक सेंटर में फ़ैन का, तो ये ऊपर के जो 5 जो हैं ये आ गए आपके ऑपरेट के लिए सारे, और नीचे एक स्विच और एक सॉकेट मोबाइल चार्जर वगैरह के लिए या कोई भी चीज़ आप चलाना चाहें तो। ठीक है, ये मेन आपका जो नीचे से हमने सबको पॉइंट को कॉमन किया है, ये मेन करंट नीचे सब स्विचेस को मिलने वाला है। ठीक है, अब हमने जो 3 नंबर का था, ये 3 नंबर देखें स्विच पे इसको लगा दिया है LED 3, LED बल्ब 3। ठीक है, अब हम जो है इसको लगा लेते हैं 2 नंबर, मतलब 2 नंबर जो है LED बल्ब, इसको हमने पर्पल कलर से कर दिया है ताकि वाज़े रहे। इसको हमने देखा ये पाइप में से गुजर के इस तरीके से वायर आ रही होती हैं, और वायर आने के बाद सीधा जो है आपके स्विच बोर्ड में आ रही होती हैं। जो भी आप स्विच सेलेक्ट करना चाहें मसला नहीं है, आप चेंज करना चाहें कि स्विच को इधर उधर तो कोई मसला नहीं होता, काम करता है। पॉइंट्स का भी कोई मसला नहीं होता, अगर ऊपर और नीचे का पॉइंट आप स्विच का इस्तेमाल करना चाहें तो भी इशू नहीं होता, काम करता है। स्विच का काम है सिर्फ़ और सिर्फ करंट पास करना, दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती इसके अंदर। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं स्विच है धमाका नहीं हो जाएगा। आप जब उसके अंदर फेस से खेलते रहेंगे, फेस को लगाते रहेंगे, कभी भी कोई स्पार्क नहीं होगा जब तक न्यूट्रल का उसमें वो ना हो, अमल दखल ना हो। अच्छा, ये 4 नंबर हमने जो है LED ग्रीन कलर से ली है, तो आप देख सकते हैं हमने ये 3 जो है इस तरीके से अलग अलग कलर में लगा दिए हैं। अब 4 नंबर ग्रीन कलर से लिया है हमने, तो 4 नंबर की तरफ हम जाते हैं और अपने चारों जो है LED बल्ब्स के कनेक्शन आप देख सकते हैं। एक में हमने पिंक इस्तेमाल किया है, और एक में हमने पर्पल इस्तेमाल किया है, और एक में हमने ब्लू कलर इस्तेमाल किया है ताकि वाज़े रहे। आप अगर जूम करके देखेंगे तो आपको बखूबी नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से अलग अलग किए हुए हैं। यहाँ से हम जंपर दे देते हैं, हल्का सा जंपर देने के बाद हमने 4 नंबर LED बल्ब का पॉइंट 4 नंबर स्विच को दे दिया है। हमने सीक्वेंस वाइज किया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे और हमें समझाने में। ठीक है, अब ये देख सकते हैं फ़ैन का रह गया है, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं फ़ैन, क्योंकि बेचारा बहुत छुप चुका है ये हमारी डायग्राम के अंदर, तो हम लिख देते हैं फ़ैन। ठीक है भाई, ये फ़ैन है, फ़ैन नंबर पॉइंट नंबर 5। ठीक है, ये हमने अब ले लिया है इसको ब्राउन कलर से, और ब्राउन कलर से लेने के बाद हमने 5 नंबर स्विच के साथ ऑपरेट करवाना है। चाहे तो आप डीमर भी लगा सकते हैं, डीमर के कनेक्शन कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें अभी फ़िलहाल, तो इसमें मिक्स नहीं कर रहा। डीमर के कनेक्शन के लिए एक अलग इंशाल्लाह वीडियो आपको अपलोड करके दिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि वह ज़्यादा जो है इसमें घिचमिच हो जाती है, फिर आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है फ़ैन। अच्छा, स्विच का और सॉकेट का जो ताल्लुक है, एक छोटी सी वायर का पीस लें और इन दोनों को आपस में मिला दें। ये स्विच को देखें आप, करंट मिल चुका था नीचे वाले। ठीक है, अब मेन जो न्यूट्रल आया आप देख सकते हैं, मेन न्यूट्रल आने के बाद एक सॉकेट में लग जाएगा। ठीक है, और एक जो आपके जितनी 5 पॉइंट्स थे उनमें देखें जा रहा है वहाँ से कॉमन, उसको हम मिला देते हैं टोटल ब्लैक को। ठीक है, ये मेन न्यूट्रल आपका आ गया। ये समझ लें जो आपके मेन बोर्ड से 2 वायर आ रही होती है ना, एक देखिए मेन मैंने लिखा है करंट, और मेन न्यूट्रल। मेन न्यूट्रल सिर्फ डायरेक्ट जाएगा, उससे कोई कनेक्शन नहीं होगा, करंट आएगा सारे स्विचेस में एक साथ। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा।